लोग आज मुल्लांपुर गरीबदास में हमारा वही अपना एक मोदी जी के जो हमारा जो एक मुहिम चल रही है, मोदी जी के सेवक आपके द्वार, उसके तहत हम लोग जो पिछले 6 महीनों से लगातार हमारे कैंप लगते आ रहे हैं, वही कैंप हम लोग जो आज लगा रहे थे, उसको लगाने जा रहे थे तो हमारे को चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर के ऊपर चंडीगढ़ के क्षेत्र में इन्होंने हमारे को डिटेन कर लिया। हमने पूछा हमारी गलती तो बता दो भाई, क्या है, हमारे को क्यों आप पकड़ रहे हो, ये क्या कारण है? कहते नहीं रश हो रहा है। मगर रश तो आप हमारे को रोक के करवा रहे हो, आपने हमारे वहाँ से टेंट खुलवा दिए, सारे गाँव को घेर लिया, पुलिस छावनी बना दी। हमारी गलती बताइए, हमारा क्राइम बताइए। हमारे बिल्कुल प्रॉपर जो CSIO एजेंट हैं जो अप्रूव्ड हैं वो ही वहाँ पर कैंप लगाते हैं। हम तो बीजेपी के सेवादार आपके द्वार वो वाला काम है। हम तो घरों से लोगों को ला करके और उनको वहाँ पर जो अनपढ़ लोग हैं जिनको किसी के बारे में कुछ स्कीमों के बारे में मालूम नहीं, हमारी 108 से ज़्यादा स्कीमें हैं, जैसे दाल आटा चावल स्कीम है, हमारी जो है LIC सखी है, और हमारी गरीब पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है, कच्ची छतों के पैसे हैं। ये सारी जितनी भी स्कीमें हम जो लोगों की भलाई के लिए, डाटा चोरी करने वाला इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक सेतु का काम करते हैं। घरों से अनपढ़ लोगों को, गरीब लोगों को समझा बुझा करके ला करके उनका काम करवा के उनको घरों पर वापस छोड़ने का काम करते हैं, जो कि पिछले 6 महीनों से लगातार किया जा रहा है। आज इन लोगों को पता नहीं, पिछले 1 हफ्ते से ये काम रेगुलर चल रहा है। रोज़ पंजाब में भर भर के जहाँ पे भी कैंप लगाने जाते हैं उठा के पुलिस थानों में डाल देती है। ये यहाँ से हम पूछते हैं कि हमारा क्राइम बता दो, कहते कोई क्राइम नहीं, आप वहाँ पर भीड़ कर रहे थे, आप वहाँ पर ये कर रहे थे। मैं कहा यही कैंप, और रंधावा जी ने बिल्कुल अखबार में ऐड भी निकलवाई हुई है, सेम कैंप है। कहते वो सरकार है। भाई वो सरकार है तो हम क्या हैं? हम भी तो आम पब्लिक है, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, हम कोई नजायज काम नहीं कर रहे। वो डाटा चोरी कर सकती है, ठीक है। उन्होंने पहले भी जब महिलाओं के लिए फार्म भरे 1000 रुपये देने के लिए, वो डाटा चोरी नहीं था। हम किसी के डाटा की कोई फोटो नहीं लेते, किसी की कोई फोटो नहीं लेते, सीधा सीधा उनका काम करवा के वापस छोड़ा जाता है। आज चोटें भी लगी है जी, कुछ चोटें लगी हैं। एक बंदा थोड़ा बस और कार के बीच में फंस गया, हमारे कांतिवाल जी को लगी, और एक हमारे राणा जी हैं खरड़ से, उनकी उंगली टूटी है। तो ऐसे धक्का मुक्की तो अब छोटी मोटी चोटें तो ये चलो लगती हैं, अब भीड़ भड़के में धक्का मुक्की में लगेंगे। पुलिस ने क्या जी, चारों तरफ से हो जाती है धक्का मुक्की। पुलिस ने तो अपना, प्रशासन अपना काम कर रहा हो तो बसें भर रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, अभी चलो इस बस में चलो। आज वहाँ पे कम से कम भी 7 बसें हैं, अलग अलग थानों में लेके गए हैं। और केंद्र सरकार की स्कीम है, केंद्र सरकार इसके ऊपर कुछ ले नहीं, केंद्र सरकार अब लेगी संज्ञान, जो लेगी वो हमारे को पता लगेगा। अभी तो जो है कि सेंटर की स्कीम है, राज्य सरकार ने करनी है, वो नहीं कर रही तो हम कर रहे हैं। पंजाब प्रशासन से क्या कहेंगे? पंजाब प्रशासन से ये कहेंगे कि गरीब लोगों का नुकसान मत करो, उनका जो फायदा होता है करने दो। 2 मरले वाला आदमी जा करके हार्ट अटैक का इलाज नहीं करवा सकता। ये जो कच्ची छतों के पैसे उन्हें प्रॉपर रूप से दो, सुकन्या योजना उन्हें प्रॉपर रूप से दो, वृद्धा पेंशन उन्हें प्रॉपर रूप से दो, किसान निधि उन्हें प्रॉपर रूप से दो। मैं पंजाब सरकार को कहूँगा कि अमर और शांति से जिसका जो हक बनता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी जितनी भी हमारी स्कीमें हैं, उनको जो आपके पास आई हैं उन्हें पूर्ण रूप से लागू करो। घबराओ मत कि आपको अपने हिस्से का पैसा देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा, उससे घबराहट क्यों है? उसको देना चाहिए। और ये स्कीमें पूर्ण रूप से लागू करवाओ, और जनता जो कार्य आप 4 आदमी मिलकर कर रहे हो, अगर वो कार्य 100 आदमी मिलकर करके हैं तो राज्य सरकार का काम और भी जल्दी होगा। भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी पार्टी है, किसी को भी इस काम के लिए रोको मत। क्या कारण है? कारण है कि सिसोदिया जी ने बोला साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करो, झूठ सच लड़ाई झगड़ा जो करना करो। उस चक्कर में ये अब हमारे को तंग कर रहे हैं रोजाना, डे बाय डे, हर रोज हमें अरेस्ट कर रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे। आप बताइए, हम सिर्फ और सिर्फ गरीबों के पास, गरीबों जो हमारे गांव में शहरों में गरीब तबका है, उसको खास तौर पर ये बेनिफिट मिलना चाहिए। जितना पिछड़ा वर्ग है, पिछले 3.5 साल से इसी सरकार ने उनके आधार कार्ड सब जमा करके रखे हुए हैं। अगर लोग हमें पूछते हैं कि भाई साहब 3.5 साल हो गए, हमारी कच्ची छतें अभी तक कोई सुन नहीं रहा सरकार में, तो अगर हम वो चेक करके बता रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, तो ये वो भी नहीं होने दे रहे। नए कार्ड तो छोड़िए, ये जो इनके पास 3.5 साल से पेंडिंग है उसमें कोई डेटा ब्रीच नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गरीब को तंग करने के लिए ये सरकार जुटी हुई है। अच्छा, आज कुछ चोटें भी आई है कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं, धक्का मुक्की भी हुई है, ये देखिए आपके सामने ही है।
धक्का मुक्की कर रही है पुलिस, धक्का कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये धक्का मुक्की सहने की कैपेसिटी है हमारे में। पंजाब प्रशासन से क्या कहेंगे? पंजाब प्रशासन से यही कहेंगे कि साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करना बंद करो और अकल में आओ, बस इतना ही।